नमस्कार, मैं आकांक्षा पिवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का अभय न्यूज के 4 जनवरी मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में। चलिए देखते अब तक की कुछ खास खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ग्राम पंचायत हरनावदा में दबंगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करके मकान तान दिया है। मकान बनाने से 27 परिवारों का रास्ता बंद हो गया है। इन लोगों ने कलेक्टर से रास्ता दिलाने की गुहार लगाई है। दरअसल हरनावदा के रहने वाले 27 परिवार अपनी गुहार लेकर जनसुनवाई में पहुंचे थे। इनका कहना था कि मोहल्ले से मेन रोड तक आने वाले रास्ते पर मकान बनाकर कब्जा कर लिया है। ऐसे में मोहल्ले से मेन रोड तक आने के लिए काफी परेशान होना पड़ता है। सबसे ज्यादा दिक्कत बीमारी के समय आती है। ऐसे समय में महिलाओं को ले जाने में दिक्कत होती है। मोहल्ले के पीछे खेत है और किसान उस रास्ते से जाने देना नहीं चाहते। ऐसे में रहवासियों ने रास्ते की मांग की है। गांव की रामकन्या बाई ने कहा कि दबंगों ने रास्ते पर मकान बना लिया है। अब ऐसे में मोहल्ले वालों का निकलना मुश्किल हो गया है। गांव के ही विकास पचरंगी ने बताया कि 27 परिवार रास्ते की समस्या से परेशान हो रहे हैं। जन सुनवाई में आवेदन देकर रास्ता दिलाने की मांग की है। हम चाहते हैं कि हमारे गांव हरनावदे में आने जाने का रास्ता चाहिए हमको। मतलब किन लोगों ने रास्ता बंद कर दिया? पहले से रास्ता था कि अभी किसी ने बंद कर दिया उसको? पहले था रास्ता, अभी बंद हुआ है। घर बना लिया, बड़े लोगों ने घर बना लिया रास्ते में, तो हम आने जाने से कहाँ से निकले। कितने लोग हो जो परेशान हो रहे रास्ते को लेकर? हम पूरे मोहल्ले के सर 27 घर। ग्राम हरनावदा के रहने वाले हम, हमारे समस्त ग्रामवासी 27 परिवार है वहाँ पे। उनको सभी को जाने में और आने में बहुत दिक्कत है वहाँ पे। कुछ दबंगों ने वहाँ पे सरकारी जगह पे कब्जा कर रखा है और मकान बना लिया है वहाँ पे। तो हमारे को बहुत दिक्कत आती है वहाँ पे। कलेक्टर महोदय से हमारा निवेदन है कि जल्द से जल्द हमारा रास्ता करवाया जाए। वहाँ पे कुछ भी दे या प्लाट दे, कहीं भी सरकारी जगह पे प्लाट दे या कहीं भी करे, हमारा निर्णय करे। कलेक्टर साहब से यही महोदय है हमारा। नशे के आदी एक बदमाश ने पुलिस से बचने के लिए थाने की दीवार पर अपना सिर दे मारा। फिर उसने ब्लेड से गला काट लिया। मंगलनाथ मार्ग के एक आश्रम में चोरी करने के इरादे से ये बदमाश अपने साथी के साथ घुसा था। लोगों ने इसे पकड़कर जिवाजीगंज पुलिस को सौंपा था। दरअसल रोहित पिता गोपाल और विनोद पिता सुरेंद्र दीक्षित नशे के आदी हैं। दोनों नशे के लिए चोरी करने से भी बाज नहीं आते हैं। दोनों सोमवार की दोपहर सांदीपनी आश्रम में चोरी करने घुसे थे, लेकिन इन लोगों के हत्थे चढ़ गए। जिवाजीगंज पुलिस ने दोपहर में कोर्ट ले जाने की तैयारी कर रही थी। इसी दौरान रोहित ने अपना सिर थाने की दीवार पर मार मार कर लहूलुहान कर लिया। इसी बीच उसने ब्लेड भी अपनी गर्दन पर मार ली। विनोद ने शोर मचाया तो रोहित की हालत देखकर पुलिस वालों के भी हाथ पैर फूल गए। रोहित को तत्काल अस्पताल भेजा गया। उसके बाद उसे कोर्ट पेश किया गया। नए साल के तीसरे दिन शहर में कोरोना बम फूट गया। सोमवार को जारी बुलेटिन में एक ही दिन में 9 नए संक्रमित मिले हैं। ये सारे के सारे संक्रमित शहर के ही हैं। नए संक्रमित में कंट्रोल रूम के सामने नवकेतन परिसर, आदिनाथ कॉलोनी में रहने वाले सरकारी कर्मचारी, बादशाह नगर का रहवासी, तिवारी कॉलोनी का एक व्यक्ति और एक कारोबारी, अलगदाम में रहने वाली महिला, खाराकुआ निवासी छात्रा और महाकाल रोड निवासी महिला शामिल है। नए संक्रमितों के मिलने के बाद शहर में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 40 हो गई है। अच्छी बात यह है कि इनमें से केवल 3 को ही डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में रखा गया है, जबकि 37 लोग होम आइसोलेशन में हैं। नगर निगम में जन सुनवाई के नाम पर केवल औपचारिकता पूरी की जा रही है। हाल ये है कि जन सुनवाई में अधिकारियों की गैर मौजूदगी के कारण अब लोग भी नहीं आते। मंगलवार को निगम कार्यालय में शिकायत सुनने के लिए एक ऑपरेटर और एक लिपिक को बैठाकर अधिकारी गायब हो गए। निगमायुक्त को तो कभी भी जन सुनवाई में देखा ही नहीं गया, लेकिन जन सुनवाई की जिम्मेदारी संभालने वाली नीता जैन भी नदारद रहीं। दोपहर 12 बजे तक केवल एक ही आवेदन आया था। खुद आम आदमी को नगर निगम में होने वाली जन सुनवाई की जानकारी ही नहीं है। कुल मिलाकर जन सुनवाई के नाम पर नगर निगम केवल खाना पूर्ति कर रहा है। खाक चौक पर रविवार को सैर सपाटे में बलून गैस के सिलेंडर में हुए विस्फोट के बाद आयोजकों पर कार्रवाई हो सकती है। पुलिस ने प्रशासन और नगर निगम से आयोजकों की जानकारी मांगी है। रविवार को हुई सैर सपाटे में सिलेंडर विस्फोट में 7 लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। इनमें से नक्श मालवी नामक बालक की हालत गंभीर है। पुलिस ने विस्फोट के लिए सिलेंडर लाने वाले जुगल किशोर को जिम्मेदार माना है। इसके साथ ही जिवाजीगंज थाना प्रभारी ने नगर निगम और प्रशासन को पत्र भेजकर सैर सपाटे के आयोजक की जानकारी मांगी है। नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता ने हादसे के बाद ही हाथ ऊंचे कर दिए थे और साफ कर दिया था कि सैर सपाटा नगर निगम का आयोजन नहीं है, ये निजी आयोजन है। ऐसे में आयोजकों पर कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई है।
यहाँ हम आपको बता दें कि सैर सपाटे का आयोजन पूर्व निगम अध्यक्ष सोनू गहलोत और उनके समर्थक करते हैं। दिसंबर और जनवरी महीने के रविवार को यह आयोजन होता है। हालांकि कोविड के कारण पिछले साल यह आयोजन नहीं हुआ था। एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने 2 प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक को खराब आचरण के चलते लाइन अटैच कर दिया है। इनमें से एक प्रधान आरक्षक का व्यवहार खराब था, जबकि 2 स्मैक मामले में एक व्यक्ति को झूठा फंसाने की साजिश रच रहे थे। नीलगंगा थाने के प्रधान आरक्षक अशोक पांडे और आरक्षक योगेश शर्मा को लाइन अटैच किया गया है। इन दोनों पर आरोप है कि एक व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट में झूठा फंसाने की कोशिश कर रहे थे। इसके बदले में उससे रुपया ऐंठ रहे थे। शिकायत की जांच सीएसपी विनोद कुमार मीणा ने की थी और उनकी रिपोर्ट के बाद दोनों को लाइन अटैच कर दिया गया है। इसी तरह सेंट्रल कोतवाली थाने के प्रधान आरक्षक विनोद ठाकुर को भी लाइन अटैच किया गया है। ठाकुर के खिलाफ खराब बर्ताव की शिकायत मिली थी। इसी शिकायत के चलते उसे कुछ दिन पहले पमासा से हटाकर कोतवाली भेजा गया था। प्रतिबंध के बावजूद शहर में चाइना डोर बिक रही है। आलम यह है कि लोग खुलेआम डोर बेच रहे हैं। महाकाल पुलिस ने सोमवार की शाम उपकेश्वर चौराहे पर दबिश देकर चाइना डोर की जब्ती की। इस मामले में दुकान संचालक को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल महाकाल पुलिस ने चुलबुल पतंग सेंटर पर दबिश दी थी। दुकान संचालक अब्दुल जब्बार पिता अब्दुल वहाब मोनोकाइट गोल्ड और सुपर मास्टर कंपनी की चाइना डोर बेच रहा था। उसके पास से चाइना डोर के 25 गट्टे भी मिले हैं। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रेल प्रबंधन ने स्टेशन पर बगैर मास्क की एंट्री बैन कर दी है। अगर बगैर मास्क कोई प्रवेश करेगा तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। रेलवे ने सख्ती 6 महीने के लिए लागू की है और मास्क पहनने के लिए अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। टिकट चेकर्स को भी निर्देशित किया है कि रेलवे स्टेशन परिसर, प्लेटफॉर्म और ट्रेन में मास्क नहीं लगाने वालों पर 500 रुपए का जुर्माना लगाने को कहा है। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कुछ सुझाव हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। और जाने से पहले अभय न्यूज़ आपसे अपील करता है कि मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।